आर्कटिक में अभी भी विशाल हिमखंड और सघन हिम क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन धरती पर किसी और जगह के मुकाबले इस ध्रुवीय इलाके में तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुदूर उत्तर में तेजी से बर्फ पिघल रही है। ध्रुवीय भालुओं का दुर्भाग्य ही है कि उनके पांवों के तले से उनका बसेरा गायब होता जा रहा है। ऐसी विकट स्थितियां अभी और आएंगी। फिर भी कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को एक अवसर की तरह देखते हैं। जैसे कि शिपिंग कंपनियां हाल तक ध्रुवीय बर्फ के चलते पूर्वोत्तर के विख्यात रास्ते से जहाज की आवाजाही मुमकिन नहीं थी। अगर आप स्कैंडिनेविया से होते हुए रूसी तट के साथ साथ सुदूर पूरब की ओर जलमार्ग लें तो हैम्बर्ग से शंघाई का सफर सिर्फ 7600 समुद्री मील का है, लेकिन स्वेज नहर से होते हुए पारंपरिक जलमार्ग 11400 समुद्री मील का है, यानी ये काफी लंबा रूट है। गर्मियों के चंद महीनों के लिए आर्कटिक का शॉर्टकट पहले से ही खुला है, लेकिन ये रास्ता पारंपरिक जहाज के लिए नहीं है, क्योंकि सघन हिमपिंड कभी भी सामने आ सकते हैं। इसीलिए समुद्री बर्फ की काट वाला विशेष मालवाहक जहाज बनाने पर काम चल रहा है। हैम्बर्ग के शिपिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर उन जहाज का परीक्षण कर रहे हैं जिनमें मापन के सेंसर लगे हैं। एक उपयुक्त जहाज बनाने की कोशिश जारी है। ये जहाज 160 मीटर लंबा है और बर्फ की परत आधा मीटर मोटी होती है। जहाज सुरक्षित ढंग से और ईंधन बचाते हुए बर्फ को चीर सकने लायक होने चाहिए। इंजीनियर नील्स राइमर जानते हैं कि लक्ष्य क्या है। हम जहाज के ढांचे, उसके रूप और उसकी ज्यामिति से इसे हासिल करते हैं। प्रोपेलर का अलाइनमेंट भी मायने रखता है। बर्फ में उसे बड़े ही सही ढंग से काम करना होगा। लागत कम रखने की इच्छुक कंपनियां भी इसी में रुचि रखती हैं, खासकर पूर्वोत्तर गलियारे के मामले में, जहां बहुत सारी पूर्वी एशियाई कंपनियां उतर आई हैं। जलवायु परिवर्तन इसे मुमकिन बना रहा है। गर्मियों में, जैसा कि नासा उपग्रहों से मिली इन तस्वीरों में दिखता है, ध्रुवीय बर्फ सिकुड़ रही है और बर्फ की परत पतली होती जा रही है। वैश्विक जलवायु के लिए बेशक ये बुरी खबर है, लेकिन जहाज कंपनियों के लिए अच्छी है। पिछले 5 साल के दौरान करीब 150 जहाजों, मालवाहक पोतों और टैंकरों ने पूर्वोत्तर गलियारे के जरिए सफर का जोखिम उठाया। ये एक नए युग की शुरुआत जैसा है। अगस्त 2018 में डेनमार्क का एक जहाज वेंटा मायरस्क आर्कटिक से निकलने वाला पहला मालवाहक जहाज था। पूर्वी सर्बिया में जहाज के साथ एहतियातन भेजे गए बर्फ तोड़ने वाले जहाज की जरूरत ही नहीं पड़ी। समुद्र में तैरते हिमखंड हो सकते हैं, लेकिन सकरे गलियारों में वे एक साथ मिलकर एक विशाल हिमपिंड बना लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे आइस ब्रेकर की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे रूस से खरीदना होगा अगर मुझे वो रास्ता लेना है। 2500 समुद्री मील के रास्ते में कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। जर्मनी के समुद्री परिवहन प्राधिकरण BSH से जुड़े यॉर्क काउफमैन को जोखिमों का पता है। वहाँ रास्ते में तो कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है। खासतौर पर तलाशी और बचाव सेवाओं का कोई सुसंगठित नेटवर्क नहीं है, जैसा कि यूरोप में मिलता है। अगर कोई घटना होती है तो जहाज के कर्मचारियों को अपनी मदद खुद ही करनी होगी। चीन और रूस जैसी महाशक्तियां इस सूरत को बदलना चाहती हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे आर्कटिक के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहती हैं। चीन की आर्थिक मदद से रूस साइबेरियाई प्रायद्वीप जमाल के साबेता इलाके में बंदरगाह बना रहा है। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस द्रवीकरण संयंत्र स्थित है। उस गैस को ले जाने के लिए क्रिस्टोफ डे मार्जेरी जैसे विशेष टैंकर बनाए गए थे। ऐसे जहाज को शैपरॉन यानी सहयोगी जहाज की जरूरत नहीं है। ये जहाज टैंकर भी हैं और बर्फ भी काट लेते हैं। हैम्बर्ग स्थित इंजीनियर इसके ढांचे का डिजाइन बनाने में शामिल थे। इस बारे में विस्तृत सूचनाओं को गुप्त रखा गया है। प्रौद्योगिकी से जुड़ी जानकारियां क्लाइंट अपने तक रखना चाहते हैं। खासकर चीन इस बर्फीले शॉर्टकट पर आमादा है। वो यूरोप तक एक आर्कटिक सिल्क रूट देख रहा है। नील्स राइमर और उनकी टीम इस रास्ते पर चलने लायक एक मालवाहक जहाज के निर्माण पर भरसक शोध कर रहे हैं। इंजीनियर विभिन्न बर्फीली स्थितियों में अपने मॉडलों का परीक्षण कर सकते हैं। ये ढांचा इतनी कुशलता से बर्फ को परे धकेलता है कि प्रोपेलर के भीतर जरा भी बर्फ नहीं आती।
जहाज के कप्तान अब जानते हैं कि उनके जहाज का प्रदर्शन कैसा होगा और विभिन्न बर्फीली स्थितियों में वो कितनी तेजी से सफर करेगा। बात सिर्फ बर्फ की मोटाई की नहीं है, उसकी सघनता भी देखनी होती है। ये डाटा नेविगेशन प्रोग्राम में भरा जा सकता है। वो कप्तान को बताएगा किस किस्म की बर्फ में जहाज कितनी तेजी से बढ़ सकता है। और चूंकि ध्रुवीय बर्फ बढ़ते तापमान के बीच कम होती जा रही है, यथासंभव अनुकूल आर्कटिक जलमार्ग किसी बिंदु पर परिवहन के लायक हो सकता है। उत्तरी ध्रुव के नजदीक यात्रा पूर्वोत्तर रास्ते के मुकाबले सफर को और छोटा बनाएगी। इसमें कोई शक नहीं, जलवायु बदल रही है। मतलब ये कि जहाजरानी उद्योग को भी बदलना होगा। मौजूदा रास्ते शायद बदल जाएं क्योंकि समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। जहाज को उस हिसाब से चलाना पड़ेगा, लेकिन विशेषकर वाणिज्यिक बंदरगाह बदलेंगे और तटीय सुरक्षा प्रणालियां भी बदलेंगी। जलवायु संकट से निपटने की कोशिशों में हमारी सफलता से ही ये तय होगा कि ये बदलाव कितने बड़े होंगे। लेकिन CO2 उत्सर्जन अगर बड़े पैमाने पर कम भी हो गया तो भी माना जाता है कि 2040 तक पूर्वोत्तर रास्ते में आवाजाही होने लगेगी। साल में कम से कम 9 महीने तो ऐसा ही रहेगा।